जब मेरी चिकित्सीय जांच से यह साबित हो गया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, तब मेरे पति को यह बात पता चली। मुझे लगा वो मुझे छोड़ देंगे, लेकिन फिर उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा वर्मा स्टोरीज के इस नए और भावुक कर देने वाले अध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे भारतीय समाज में विवाह को दो आत्माओं का पवित्र बंधन माना जाता है, लेकिन अक्सर इस बंधन की सफलता केवल एक संतान के जन्म से तौली जाती है। जब एक स्त्री मां नहीं बन पाती, तो यह समाज, उसके अपने रिश्तेदार और कई बार उसका अपना जीवन साथी भी उसे एक अपराधी की तरह देखने लगता है। लेकिन क्या सच्चा प्रेम केवल एक संतान की प्राप्ति तक ही सीमित है? आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की एक ऐसी ही मर्मभेदी दास्तान है, जो आपको रिश्तों की एक नई और सच्ची परिभाषा से रूबरू कराएगी। तो आइए बिना किसी विलंब के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इंदौर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और समृद्ध मोहल्ले में रघुवंशी निवास था। इस घर के मुखिया थे श्रीमान सत्यप्रकाश रघुवंशी और उनकी पत्नी सुलोचना देवी। सुलोचना देवी पुराने ख्यालों वाली, अत्यंत सख्त और अपनी मान मर्यादा को लेकर बहुत अधिक सतर्क रहने वाली महिला थी। उनका मानना था कि घर की बहू का मुख्य कर्तव्य केवल घर संभालना और कुल को एक वारिस देना है। सुलोचना देवी के इकलौते बेटे का नाम अभिनव था। अभिनव एक अत्यंत महत्वाकांक्षी, सुलझा हुआ और आधुनिक विचारों वाला युवा था। वह पर्यटकों के लिए होम स्टे और संपत्तियों के किराए का एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर रहा था। उसकी योजना अपने इस व्यवहार को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदलने की थी, ताकि वह पूरे देश में अपना व्यापार फैला सके। अभिनव का विवाह एक बहुत ही सुशील, संस्कारी और उच्च शिक्षित लड़की अनन्या से हुआ था। अनन्या एक बहुत ही कोमल हृदय वाली लड़की थी। विवाह के बाद उसने अपने सपनों को दरकिनार कर दिया और रघुवंशी निवास को हर ईंट को अपने प्रेम से संवारने में लग गई। अभिनव अपने व्यापार के कर नियमों का आकृति कार्रवाई और बैठकों में बहुत व्यस्त रहता था, लेकिन अनन्या ने कभी इस बात की शिकायत नहीं की। वह अभिनव का हर कदम पर साथ देती थी। विवाह के शुरुआती 2-3 वर्ष बहुत ही सुख शांति से बीते। अभिनव का व्यापार तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन इस बढ़ते व्यापार के बीच सुलोचना देवी की चिंताएं भी बढ़ने लगी थी। उसका उनकी उनकी चिंता का कारण अभिनव का व्यापार नहीं, बल्कि अनन्या की सूनी गोद थी। ऐसे जैसे समय बीत रहा था, घर में रिश्तेदारों और पड़ोसियों के ताने शुरू हो गए। किसी भी शुभ कार्य या त्योहार पर सुलोचना देवी की सहेलियां पूछ ही लेती थी, अरे सुलोचना, तेरा अनुभव, अभिनव तो इतना बड़ा व्यापारी बन गया, लेकिन उस घर का क्या फायदा कि घर में कोई वारिस ही ना हो? कहीं तेरी बहू में कोई कमी तो नहीं है? इन बातों ने सुलोचना देवी के हृदय में एक कड़वाहट भर दी। उन्होंने अनन्या पर तरह तरह के दबाव बनाने शुरू कर दिए। कभी उसे किसी तांत्रिक के बहबूत खाने को दिया जाता, तो कभी कड़कती ठंड में सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से स्नान करके व्रत रखने को कहा जाता। अनन्या बिना कोई सवाल किए एक आज्ञाकारी बहू की तरह हर नियम का पालन करती थी। वह भी तो एक मां बनने के लिए लड़ रही थी। जब विवाह के 4 साल पूरे हो गए और कोई परिणाम नहीं निकला, तो एक दिन अनन्या ने छुपकर शहर के सबसे बड़े स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलने का फैसला किया। अभिनव उस समय अपनी किसी व्यावसायिक बैठक में व्यस्त था, इसलिए अनन्या अकेले ही अस्पताल गई। अस्पताल में कई तरह की जटिल जांचें हुई। 2 दिन बाद जब अनन्या अपनी रिपोर्ट लेने गई, तो डॉक्टर ने उसे जो बताया, उसने अनन्या के पैरों तले जमीन खिसका दी। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, देखिए अनन्या जी, आपकी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार आपके गर्भाशय में जन्मजात कुछ ऐसी विकृतियां हैं, जिनके कारण आपका गर्भ धारण करना चिकित्सीय रूप से असंभव है। मुझे खेद है, लेकिन आप जीवन में कभी मां नहीं बन सकती। यह शब्द अनन्या के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिरे। वह वहीं कुर्सी पर सुन्न होकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा श्राप क्या हो सकता है कि वह कभी उस नन्ही जान को अपने सीने से नहीं लगा पाएगी। अनन्या भारी कदमों से घर लौटी। उसे लग रहा था जैसे उसकी दुनिया उजड़ चुकी। उसे सबसे ज्यादा डर अपनी सास सुलोचना देवी और अपने पति अभिनव का था। अगर सुलोचना देवी को यह पता चल गया, तो वे उसे घर से निकाल देंगी और अभिनव एक बाज औरत को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा? इन्हीं डरावने ख्यालों के कारण अनन्या ने उस चिकित्सीय रिपोर्ट को अपनी अलमारी के सबसे निचले हिस्से में अपने पुराने कपड़ों के बीच छुपा दिया। उसने तय किया कि वह सही समय आने पर अभिनव को यह बात बताएगी। उसी सप्ताह अभिनव को अपने व्यापार के विस्तार और कुछ नई संपत्तियों को देखने के लिए दार्जिलिंग जाना पड़ा। यह एक लंबी योजना थी, जिसमें अभिनव के 8 चचेरे भाई भी उसके साथ उस 5 दिवसीय यात्रा पर गए थे, ताकि वे सब मिलकर उस नई संपत्ति का मुआयना कर सके।
अभिनव के जाते ही घर में अनन्या बिल्कुल अकेली पड़ गई। सुलोचना देवी का व्यवहार और भी रूखा हो गया था। एक दिन दोपहर के समय जब अनन्या रसोई में काम कर रही थी, सुलोचना देवी अनन्या के कमरे में किसी पुराने बर्तन को ढूंढने के लिए गई। उन्होंने जैसे ही अलमारी खोली और पुराने कपड़ों को हटाया, वहां से एक बड़ा सा अस्पताल का लिफाफा नीचे गिर पड़ा। सुलोचना देवी ने वह लिफाफा उठाया। हालांकि वे बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन लिफाफे पर लाल रंग से लिखे इनफर्टिलिटी क्लिनिक बांझपन निवारण केंद्र के शब्द उन्हें समझ में आ गए। उन्होंने तुरंत अपने पड़ोस में रहने वाली एक पढ़ी लिखी लड़की को बुलाया और उसे वह रिपोर्ट पढ़ने को कहा। लड़की ने रिपोर्ट पढ़कर कहा, सुलोचना चाची, इसमें लिखा है कि आपकी बहू कभी मां नहीं बन सकती है, वो उसमें कुछ शारीरिक कमी है। यह सुनते ही सुलोचना देवी के भीतर एक भयंकर ज्वालामुखी फट पड़ा। उनका सारा क्रोध, उनका अहंकार और वारिस की चाहत एक राक्षसी रूप से बाहर आ गई। वे कांपते हाथों से उस रिपोर्ट को लेकर सीधे रसोई में गई, जहां अनन्या रोटियां सेक रही थी। सुलोचना देवी ने वह रिपोर्ट अनन्या के मुंह पर दे मारी। कुलनासिनी, धोखेबाज, तूने इतना बड़ा सच हमसे छुपाया, जो एक बांझ है, और तूने मेरे बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया। सुलोचना देवी चीख रही थी। अनन्या रिपोर्ट देखकर समझ गई कि उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया है। और रोते हुए अपनी सास के पैरों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ जी, मुझे हिम्मत नहीं हुई आपको बताने की। मैं भगवान के आगे बेबस हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है माँ जी। अनन्या फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन सुलोचना देवी का हृदय पत्थर बन चुका था। मेरा दोस्त यह है कि तूने एक सूखे पेड़ की तरह मेरे घर के आंगन को घेर रखा है। मेरे अभिनव को एक वारिस चाहिए, वो इतनी बड़ी कंपनी बना रहा है, उसका सारा पैसा क्या अनाथालय में जाएगा। निकल जा मेरे घर से इसी वक्त। सुलोचना देवी ने अनन्या के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए उसके कमरे में ले गई। उन्होंने एक पुराना सूटकेस निकाला और अनन्या के कपड़े उसमें ठूसने लगी। माँ जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, अभिनव को आ जाने दीजिए, कम से कम उन्हें एक बार मुझसे बात कर लेने दीजिए, फिर आप जो कहेंगे मैं करूंगी। अनन्या गिड़गिड़ा रही थी। मेरे बेटे को मैं समझा लूंगी, उसका दूसरा विवाह करूंगी मैं। एक बाज औरत का इस घर में कोई काम नहीं। यह कहकर सुलोचना देवी ने अनन्या को सूटकेस के साथ घर से मुख्य द्वार से बाहर आंगन में धकेल दिया और दरवाजा बंद करने लगी। मोहल्ले के लोग तमाशा देखने के लिए जमा होने लगे थे। अनन्या जमीन पर बैठी अपने भाग्य पर रो रही थी। तभी मोहल्ले के नुक्कड़ से अभिनव की नई टाटा पंच गाड़ी तेजी से आकर रघुवंशी निवास के दरवाजे पर रुकी। दार्जिलिंग में मौसम खराब होने के कारण अभिनव और उसके भाइयों को अपनी यात्रा बीच में ही रद्द करनी पड़ी थी और अभिनव बिना बताए 2 दिन पहले ही घर लौट आया था। गाड़ी से उतरते ही अभिनव ने जब अपनी पत्नी को आंगन में रोते हुए और अपनी माँ को दरवाजे पर पूरे दिन खड़े देखा तो उसके होश उड़ गए। यह क्या तमाशा है माँ? अनन्या यहाँ बाहर जमीन पर क्यों बैठी है? और यह सूटकेस कैसा है? अभिनव ने घबराते हुए पूछा। सुलोचना देवी अपने बेटे को देखकर पहले तो थोड़ा हड़बड़ाई, लेकिन फिर उन्होंने एक मुड़ी तुड़ी चिकित्सीय रिपोर्ट अभिनव के हाथों में थमा दी। देख ले अपनी इस सती सावित्री का पत्नी का सच, यह कभी मां नहीं बन सकती। यह बाज है अभिनव, इसने हमें धोखा दिया। मैं इसे घर से निकाल रही हूँ। कल ही मैं तेरे लिए एक नई और स्वस्थ लड़की देखूंगी जो मेरे कुल का नाम आगे बढ़ाएगी। सुलोचना देवी ने अत्यंत गर्व और कठोरता से कहा। अभिनव ने इस रिपोर्ट को पढ़ा। उसकी आंखों के सामने वे सारे पल तैर गए जब अनन्या अकेले छुप छुप कर रोती थी। उसे समझ आ गया कि उसकी पत्नी किस मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी। मोहल्ले की औरतें कानाफूसी कर रही थी। बेचारा अनुभव इतना पैसा कमाया पर वारिस का सुख नहीं मिला। मैं अपने 4 महीने के बच्चे नहीं थे, मैं अपने सूने भाग्य पर रो रही थी। मैं अपनी चिकित्सीय रिपोर्ट के सच होने के बाद जमीन पर बैठी थी। तभी मेरे पति को यह बात पता चली। मुझे लगा वो मुझे छोड़ देंगे। मुझे लगा कि एक वारिस की चाहत में वह भी अपनी माँ का साथ देंगे। लेकिन फिर जो हुआ, उसने उस पूरे मोहल्ले को और मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। अभिनव ने वह रिपोर्ट अपने हाथों में मोड़कर अपनी जेब में रख ली। वह भारी कदमों से मेरी तरफ बढ़ा। उसने नीचे झुककर मेरा सूटकेस एक तरफ हटाया और अपने दोनों हाथों से मुझे सहारा देकर जमीन से उठाया। उसने मेरी आंसुओं से भीगी आंखों में देखा और मेरे माथे को चूम लिया। फिर अभिनव अपनी माँ की तरफ पलटा। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। माँ, आपको वारिस चाहिए था ना? तो सुन लीजिए, मैं कोई भेड़ बकरियों का तबेला नहीं चला रहा हूँ जहाँ सिर्फ बच्चे पैदा करने को ही सफलता माना जाए। मैं
एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहा हूँ अपनी मेहनत और अपनी पत्नी के सहयोग से। अभिनव की आवाज में एक शेर जैसी दहाड़ थी। सुलोचना देवी हकती बकती रह गई। तू यह क्या कह रहा है अभिनव? ये तुझे बच्चा नहीं दे सकती? तो क्या हुआ माँ? अभिनव मेरी कमर में अपना हाथ डालते हुए मुझे अपने करीब किया। क्या मैंने अग्नि के साथ फेरे से एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन लाने के लिए लिए थे? अनन्या मेरी अर्धांगिनी है, मेरी जीवन संगिनी है। जब मेरे व्यापार में घाटा हुआ था तब इसने अपने गहने बेचकर मेरा साथ दिया था। जब मैं बीमार पड़ा था तब इसने रातों की नींद हराम करके मेरी सेवा की थी। और आज जब इसके शरीर में एक कमी निकल आई तो आप इसे कूड़े की तरफ फेंक रही हैं। सुलोचना देवी ने रोने का नाटक करते हुए कहा, तू अपनी माँ का अपमान कर रहा है इस औरत के लिए। हमारा खानदान कैसे चलेगा? खानदान अच्छे संस्कारों और इंसानियत से चलता है माँ, केवल खून से नहीं। अभिनव ने दृढ़ता से कहा, अगर हमें बच्चे की चाहत होगी तो इस दुनिया में लाखों अनाथ बच्चे हैं जो एक घर के लिए तरस रहे हैं। अब किसी भी बच्चे को गोद ले लेंगे और उसे अपना वारिस बना लेंगे। लेकिन मेरी पत्नी मेरे जीवन का सबसे अमूल्य हिस्सा है, और जो घर मेरी पत्नी को एक बांझ कहकर अपमानित करता है वह घर मेरे लायक नहीं है। यह सुनकर सुलोचना देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। अभिनव ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कहा, चलो अनन्या, इस नर्क में तुम्हें अब एक पल भी और रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा यह पति तुम्हारे साथ खड़ा है। अभिनव ने मेरा सूटकेस अपनी टाटा पंच में रखा। उसने मुझे सम्मान के साथ गाड़ी में बिठाया। जाते जाते उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आपको हर महीने आपके खर्चे के पैसे भेजता रहूंगा, लेकिन अब मैं इस घर में कभी लौट कर नहीं आऊंगा। और हाँ, मेरी जो नई कंपनी बन रही है उसमें अनन्या सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बल्कि 50% की हिस्सेदार और डायरेक्टर होगी। मेरी हर सफलता पर पहला अधिकार इसी का है। गाड़ी स्टार्ट हुई और हम हमेशा के लिए उस पुरानी और सड़ी हुई सोच वाले घर से दूर निकल गए। गाड़ी में बैठते ही मैं अभिनव के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। अभिनव ने एक हाथ से स्टेयरिंग संभाला और दूसरे हाथ से मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, पागल हो तुम, इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें एक बच्चे के लिए छोड़ दूंगा? तुम मेरी जिंदगी हो अनन्या। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक पति नहीं बल्कि एक साक्षात देवता पाया है। अभिनव ने मुझे शहर के एक बहुत सुंदर घर में रखा। उसने अपनी कंपनी में मुझे डायरेक्टर बनाया। 2 साल बाद हमने बहुत ही प्यारी सी अनाथ बच्ची को गोद लिया और आज हमारा परिवार दुनिया का सबसे खुशहाल परिवार है। दोस्तों, एक स्त्री का अस्तित्व केवल माँ बनने तक सीमित नहीं है। वह एक बेटी है, एक पत्नी है, एक मित्र है और अपने आप में एक संपूर्ण रचना है। जो पुरुष अपनी पत्नी को उसकी शारीरिक कमी के बावजूद पूरे सम्मान के साथ अपनाता है वही सच्चा जीवन साथी और असली मर्द होता है। अभिनव ने समाज की परवाह न करते हुए यह साबित कर दिया कि प्रेम और इंसानियत किसी भी रूढ़िवादी परंपरा से बहुत ऊंचे हैं। आपको अभिनव का यह कदम कैसा लगा? क्या उसने अपनी माँ का घर छोड़कर अपनी पत्नी का साथ देकर सही किया? अपने विचार जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी दिल को छू लेने वाली लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। वर्मा स्टोरीज को अपना प्यार और बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही मिलूंगा एक नई सच्ची और भावुक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्त्रियों का सम्मान करें। नमस्कार।